हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास के अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको पहले की वीडियो में पहले के अध्याय कराया है, तो उन वीडियो को जाकर देखें। और आपकी सभी वर्कबुक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारी वर्कबुक मैं अपनी वीडियो में करवा रहा हूँ, अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ और भी मिलती रहे। आपके एग्ज़ाम पेपर से संबंधित कैसे पेपर भरना है, कैसे पेपर आते हैं, ये सब मैं करवाऊँगा। तो आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो, इसलिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अध्याय 4 का पहला प्रश्न। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों आप, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो इसके उत्तर में लिखना, आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखना, वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर में लिखना बच्चों आप, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की शाखा काट दी जाती थी और जमीन की घास जलाकर साफ कर देते थे और राख को खेतों में डालते थे, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी और फसल अच्छी होती थी। इस प्रकार से झूम खेती की जाती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है कि आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? मतलब जो आदिवासी थे वो महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो इसके उत्तर में लिखना, व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासी को कर्जा देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत अधिक होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। इस कारण से आदिवासी महाजन और व्यापारी को मुसीबत मानते थे, यानी आदिवासी जो हैं महाजन और व्यापारियों को मुसीबत मानते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, इसमें जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो उत्तर में लिखना, जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन इसीलिए किया क्योंकि उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। आदिवासी उसे भगवान मानते थे। आदिवासी अंग्रेजों की गुलामी से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और छिन्न भिन्न हो रहा था, है ना, धर्म जो है छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा इस समस्या को हल करना चाहता था। इसी कारण से बिरसा को क्या मानते थे? वो बिरसा का समर्थन करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां लिखिएगा आप। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है, वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा होता है। वन कानून में आए बदलाव से आदिवासी के जीवन पर गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई तो आदिवासियों के सामने समस्या बन गई। इस प्रकार से आदिवासी समूहों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो इसका कारण लिखिएगा उत्तर में कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसीलिए असफल रहे क्योंकि झूम खेती करने वाले किसानों का क्या है, अक्सर नुकसान होता था। ये अक्सर लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा बच्चों आप, अक्सर नुकसान होता था। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्य के किसान अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। अतः अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। इसलिए क्या हुआ, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज असफल रहे। प्रश्न नंबर 9 है, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो उत्तर में लिखिएगा, 1859 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अपने अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। बिरसा ने बताया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न रखें।
पेट पालने के लिए खेती करें। बिरसा चाहते थे कि एक बार फिर आदिवासी अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिके रहें और अपने खेतों पर काम करें। इस प्रकार से बिरसा आंदोलन ने से आदिवासी समाज में सुधार हुए। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा के अनुयायी अंग्रेजों और यूरोपीय सत्ता को निशाना बनाने लगे। उन्होंने महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का आप उत्तर लिखेंगे। इसके आगे के अभ्यास में हम आगे का अध्याय देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित सारी वर्कबुक मैं करवा रहा हूँ, 7वीं की, 6वीं की, 8वीं की, पूरे क्लास की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।